सभी को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर का सेशन नंबर 7। जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलो गाइस, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एमडी मंजू पूछ रहे हैं, सर अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं हो तो कैसे बनेगा? ये जो पासपोर्ट है रिन्यू करते हैं हम लोग माल्टा में, तो उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो चल पड़ेगा। आपको जस्ट आपके प्रधान से लिखा हुआ या फिर कहीं और से लिखा हुआ, जो भी आपके नियर अबाउट कुछ भी आता है आपकी कंट्री में, तो आप उससे जो है वो लिखवा लें पेपर पे, ठीक है। बट वो आप इंग्लिश में लिखवाएं कि आपकी मैरिज इतनी तारीख को हुई थी और आप अभी इस गांव में रह रहे हैं और इस बंदे के साथ आपकी जो है मैरिज हुई है। उसका नाम, पता, एड्रेस वगैरह सब उसमें लिखवा लें तो वो चल पड़ता है। अगर ये भी नहीं अगर आप करवा सकते हो तो जब आप जाते हो एम्बेसी में, तो एम्बेसी वाले आपको दे देते हैं वहाँ से एक डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। तो उसको आपने जस्ट भरना है। तो उसमें आप खुद भी लिख सकते हो, उसमें मैरिज डेट वगैरह, लड़की का नाम, लड़के का नाम, जो भी अपना पार्टनर का नाम आप उसमें लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, उससे भी आपका जो है काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है सद्दाम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 लाख वाला थंबनेल लगा के तुम लोग इनोसेंट लोगों का जो है मिस यूज करते हो। तो भाई ये मैंने वीडियो बनाई थी कि जो सैलरी है माल्टा में वो 2-2 लाख उठाते हैं लोग। तो भाई बिल्कुल आपको शायद ये मजाक लग रहा हो या फिर आप सोच रहे हो कि मैं जोक कर रहा हूँ, तो भाई ये आपके साथ आपको लग सकता है कि ये जोक हो, बट ये रियलिटी है। 2 लाख छोड़ो यार, आप 2.5-2.5 लाख भी यहाँ पे लोग कमाते हैं। इवन मेरे सामने जो है वो कमाते हैं। तो भाई ये आप गलत मत सोचो कि भाई इतनी सैलरी, 2 लाख सैलरी माल्टा में नहीं मिलती है। भाई उठाने वाले सैलरी 3-3 लाख भी उठाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, आपको काम कितना आता है, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हो। अगर आप क्लीनर वेटर की उस पोजीशन पे जाओगे, वहां पे काम करोगे, तो भाई नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। तो आपके पास कुछ टैलेंट होना चाहिए काम के लिए। तो आप 101% मैं एश्योरिटी देता हूँ कि भाई आप 2.5 से 3 लाख रुपए भी कमा सकते हो वहां पे ओवर टाइम करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन किया है क्यूटेक ने, कार्ड कलेक्शन लेटर मिल गया है, लेटर में ऑथेंटिक पिन एंड साइनिंग पिन क्या है, इसमें क्या काम है बताओ। भाई ये आपके मतलब कि जो है वो ऑथेंटिक पिन और साइनिंग वगैरह ये आपके मतलब का नहीं है कुछ भी, ठीक है। आपने जस्ट वो ले करके आइडेंटिटी माल्टा जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपका जो कलेक्शन लेटर होगा उसको देख करके वो लोग आप उससे मैच करते हैं। तो मैच करने के बाद वो आपकी जो आईडी है वो दे देते हैं। उसमें हम लोगों ने कुछ भी करना नहीं होता है, इवन सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं हम लोगों को करना होता है। वो जस्ट आपका जो वेरिफिकेशन करते हैं उससे कि हाँ वो आप ही हो, आपको ही कलेक्शन लेटर मिला है। वो जस्ट वेरिफिकेशन करते हैं, उस चीज़ के लिए वो आपको दिया होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जिल सोनंजू, हाउ मच इज द पेमेंट फॉर रिन्यू? तो भाई ये पासपोर्ट जो रिन्यू है उसके बारे में पूछ रहा है। तो भाई उसका जो पासपोर्ट रिन्यू का कॉस्ट पड़ता है आपको 60 यूरो, आपको एक पेमेंट करना पड़ता है और सेकंड पेमेंट उस आपको करनी पड़ती है 2 यूरो का। तो टोटल अगर पेमेंट की बात करूँ तो 62 यूरो जो आपके बन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भाई पूछ रहे हैं उमर साहब, ब्रदर आफ्टर द पेमेंट कैन बी सी वट डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर अटैच एज आई हैव पेड द अमाउंट एंड विदाउट चेकिंग आई पेड द फी एंड नाउ आई एम नॉट एबल टू सी दैट। तो भाई अगर आप माल्टा में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और आपने देखना है कि आपके एम्प्लॉयर ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हो सब डॉक्यूमेंट्स को, क्या क्या अटैच किए हैं क्या नहीं किए हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप उसमें पेमेंट का कोई लफड़ा नहीं रहता है कि आपने पेमेंट की या फिर नहीं की है और पेमेंट करने के बाद आपको नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। वो आपको कब दिखता है? जब आपका एम्प्लॉयर आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के वो ऑनलाइन पे सबमिट करता है डॉक्यूमेंट्स। वो सबमिट अपलोड करने के बाद में आपके पास ईमेल आएगी, ठीक है। वो सबमिट करेगा वहाँ से, अब आपके पास ईमेल आएगी वेरिफिकेशन के लिए, क्रॉस चेक के लिए कि हाँ वहाँ पे आपकी डिटेल्स जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है या फिर नहीं है। तो वो आपको देखना होता है वहाँ पे। वो चीज़ आपने जब आप देखोगे
तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। इवन आप उन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो। तो ये ऑनलाइन का प्रोसेस था। तो चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यूज़र क्वेश्चन कर रहा है, पासपोर्ट के एक्सपायर डेट के कितने टाइम पहले रिन्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई ये है पासपोर्ट रिन्यू से रिलेटेड कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो उसके कितने टाइम पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई उसका आप 1 साल पहले भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, पासपोर्ट रिन्यू के लिए, उसमें कोई इशू नहीं है। वैसे 3 महीने होता है, 3-4 महीने होता है, बट फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो 1 ईयर पहले भी अगर आपने अप्लाई करना है, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया या फिर आप अपडेट करवाना चाहते हो, उसमें कुछ नाम रॉन्ग है या फिर आप अपने पार्टनर का नाम उसमें ऐड करवाना चाहते हो, तो भाई वो आप कभी भी ऐड करवा सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदि पठान पूछ रहे हैं, भाई अब मनी मांग रहा है, ये वेबसाइट उसके अलावा नहीं बना रहा। तो भाई ये सीवी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन किया है भाई ने। तो भाई आप इस साइट पे अगर आपने बनाना है तो आपको बिल्कुल वहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लास्ट में बताया भी है कि इस साइट पे आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने फ्री की साइट में सीवी बनाना है तो आप यूरोपास साइट में जाएं, वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में सीवी जो है वो बना सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ब्लड एक्सी पूछ रहे हैं, मेरा एक्सरे सही नहीं होता, दाग आ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी माल्टा में? भाई अगर आपका इंडिया में आपकी कंट्री होम कंट्री में ही अगर आपके चेस्ट में दाग आ रहा है तो 200% भाई आपको माल्टा में प्रॉब्लम आएगी। तो जो वो आपका दाग है वो आप क्लियर करवा के यहाँ से जाएं मेडिकल का। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतेंद्र सिंह पूछ रहे हैं, ब्रदर बस ड्राइवर काम कैसे मिलेगा? तो भाई अगर आपको बस ड्राइवर का काम चाहिए माल्टा में तो आपको मिनिमम 3 से 4 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए माल्टा का, ठीक है। और जब आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हो माल्टा में तो भाई आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, आपको 6 महीने समथिंग रुकना पड़ेगा, तब आप वहाँ पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकते हो। उसके 3 से 4 साल बाद आप जो है माल्टा ट्रांसपोर्ट में जॉब कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोहम्मद, परमिट क्यों नहीं आ रही है, 1 मंथ हो गया सबमिटेड शो हो रहा है, कब तक आएंगे प्लीज बताएं? तो भाई जो आपकी फाइल है वो डिपेंड करती है कि आपकी फाइल कब सबमिट हुई है। अगर आपकी फाइल 2023 से 23 में सबमिट हुई है तो भाई आपकी जो परमिट है उसका कोई भी डेट नहीं है कि कब तक आपका जो रिजल्ट है वो आएगा। अगर मैं बात करूं तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2022 के भी लोग बैठे हैं जिनका अभी तक परमिट नहीं आ रहा है, थर्ड पार्टी शो हो रहा है। तो ठीक है गाइज, आज के क्वेश्चन इतने ही थे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर वीडियो के कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट टाइम उस आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।